गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। चलिए चलिए, आज हम लोग दो मार्कर जो पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। दो मार्कर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग समझते जाइए, इस पर कमांड कर लीजिए। इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। बनाना रहता है 15, सवाल रहता है 30। पक्का अगर ध्यान से अगर चीज़ों को समझे हुए रहोगे, सारा का सारा तुमसे क्वेश्चंस क्या होगा, बनेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है, मतलब काटती है, और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सबसे बड़ा तुमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इसको और इसको क्या करता है, काटता है। और रिमाइंडर कितना होना चाहिए उसका, 6 होना चाहिए। तो इस तरह का सवाल बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है। जानते हो, मेथड बड़ा सिंपल है। ठीक है, क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो जो 438 लिखा हुआ है ना, ठीक है, जो 438 लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से जो जो तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है, उसको घटा दो। घटा दो, तो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 2। और ये कितना हो जाएगा तुमको, 3। मतलब 432 होगा ना। और 606 में से भी 6 घटा दो, तो क्या होगा तुमको, 600। क्या होगा, 600। आए बात समझ में। ठीक है, तो वह, देखो, वह वह संख्या बराबर, क्या कर दो, एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ। तो उसको महसा बोलते हैं, महत्तम बोलते हैं। आए बात समझ में, क्या बोलते हैं, महसा। तो महसा किसका, तो 432 और 600 का महसा निकाल दो, और जो आएगा वही आंसर। ठीक है, और इस चीज़ को दिखा भी देना है। ठीक है ना, इस चीज़ को दिखा भी देना है। क्या दिया हुआ था, 432 दिया हुआ था ना, उसको भागा दे दो किससे, 600 से। दिए, बोलो कितने बार में, तो एक बार में। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, 432। इसमें से इसको घटाओ, 8। और ये कितना हो जाएगा तुमको, 7। 7, 6 ना, 6। और ये 5 में से एक एक। ठीक है, अब ये बताओ, 432। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 3 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या, 3, 18, 19। देख लेते हैं, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखो, 8 या 24 कैरी 2, ये कितना हो जाएगा, 18, 20 कैरी 2, ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 ना। तो 2 बार में करो, इस दिखा भी देना। ठीक है, 2 बार में 8 दूनी 16, 6 6 12, 1 13, कैरी 1, 2 1 3 होगा ना। चलो इसमें से इसको घटाओ, 12 में से 6 गया, 6, ये 1 हो गया, मतलब 11 में से 3 गया, 8। और ये बात समझ में आ रहा है ना, कितना है, 86। अब इसको क्या करो, जल्दी से बताओ, 168 से। तो ये कितने बार में होगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। एक बार में 86, इसमें से इसको घटाइए, 2। और ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, 8। ठीक है, और ये रहा 86। ठीक है, और यहाँ एक बार में 82, ये 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 82, 4, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, 80। ये 2, बाप रे, बड़ा मेहनत करवा दिया नहीं। ये कितने बार में तुमको, जल्दी से बताओ, 2 बार में 4। ये कितना है, एस सी एफ कितना आया, ये 2 ना। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन सब सही था ना जी। चलिए ठीक है। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द्विघात बहुपद दिस के शून्यक ज्ञात करें, जीरोज निकालने के लिए बोल रहा है। ये तो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी आप लोग देखे थे। कुछ नहीं, सॉल्यूशन में क्या कर दीजिएगा, तो पहले वही
माना कि पी एक्स बराबर पी एक्स नहीं क्या वाई का टर्म मैंने दिया हुआ है पी वाई 5y² माइनस 13y माइनस 6 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये पी वाई को क्या कर दो जीरोज निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर देते हैं कर दिए पी वाई कितना लिखा हुआ है तुम्हारा बोलो 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर 0 होगा ना। अब क्या करना है देखो पॉजिटिव निगेटिव 2 नंबर गुना करके आए 30 और घटा के आए 13 तो 15 और 2 होगा ना। बड़ी संख्या को दे दो माइनस छोटी वाली संख्या हो जाएगी प्लस तो ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 5y² माइनस 15y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देते हैं सामने सामने ठीक है। क्या दोनों में क्या कॉमन है 5y कॉमन लो तो y माइनस 3 और इसमें से 2 कॉमन ले लो प्लस 2 तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा तुम्हारा बोलो 5y प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार y माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर दो एक बार 5y प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 और एक y बराबर -2/5। बात समझे कि नहीं समझे क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या है इस क्वेश्चन में देखो द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें मतलब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या रिलेशन क्या है सबको पता है सम ऑफ रूट्स मतलब शून्यकों का क्या शून्यकों का सम तो समझ रहा है ना योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a क्या होता है c/a ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे वही माना कि ठीक है माना कि गलत लिखा लग रहा है ये होगा माना कि पी एक्स बराबर क्या x² प्लस 9x प्लस 20 है ठीक है ना। अब क्या करो देखो अब शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को कितना से इक्वल करेंगे 0 से तो पी एक्स क्या लिखा हुआ है तुम्हारा x² प्लस 9x प्लस 20। अब देखो 2 नंबर गुना करके 20 आए और जोड़ के आए 9 तो कौन कौन सा नंबर होगा 5 और 4 तो x² प्लस 5x अब प्लस 4x अब प्लस 20 बराबर 0। अब ये बताइए मेरे को दोनों में x कॉमन ले लिया जाए x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 कॉमन लो तो x प्लस 5 जो तुम कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 5 दोनों में कॉमन ले लिए देखो x प्लस 5 बच गया क्या x प्लस 4 तो ये x प्लस 4 लिख देंगे ये x प्लस 4 बराबर 0। तो अब ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो x प्लस 5 बराबर 0 और एक x प्लस 4 बराबर 0। तो एगो x का वैल्यू कितना -5 और एक x का वैल्यू -4 ठीक है ये होगा। अब ये देखो एक को बोल देते हैं अल्फा है तो दूसरा क्या है बीटा तो ये हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या कर देंगे ध्यान से देखो ये अल्फा कितना -5 और बीटा कितना -4 अल्फा प्लस बीटा निकालो अल्फा प्लस बीटा तो -5 -4
तो ये क्या होगा -9। अब देखो सम ऑफ रूट्स -b/a होता है ना, तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 20 है। -b/a देखो ये माइनस लिखा हुआ है और ये 9 क्या है b और 1 क्या है a है, -b/a लिख दिए। और अल्फा इंटू बीटा कर दो, तो अल्फा कितना लाए हो तुम -5 अगुने -4 माइनस माइनस प्लस 20/a। इसको क्या लिख देंगे बोलो c/a। क्या लिख देंगे c/a। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। हाँ ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब तो गुणनखंड वाला सवाल अगर 10th याद होगा तो क्या करते थे, ये पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग पढ़ना था हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, वही माना कि पी एक्स नहीं किसके टर्म में लिखा, वाई के टर्म में ना, तब पी वाई बराबर 2y³ प्लस 9y² प्लस वाई प्लस के लिख दिए। ये पी वाई है और y-1 इसका फैक्टर है, तो y-1 को तुम 0 से इक्वेट कर दो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको 1 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 1। अब लिख देंगे चूँकि y-1 ठीक है, पी वाई का देखो पी वाई का क्या है, तो गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड, फैक्टर है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। इसीलिए क्या होगा, पी ऑफ जो y का मान आया है, y का मान आया है 1, पी ऑफ 1 कितने का बराबर होगा तुमको 0 के बराबर होगा। कितने का बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो पी ऑफ 1 0 के बराबर होगा। अब थोड़ा गौर से देखो, हम यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं पी वाई क्या लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिख देते हैं पी वाई क्या लिखा हुआ था, बोलो जल्दी से 2y³ प्लस 9y², ठीक है 9y² प्लस y प्लस के, यही है ना, एक बार मिला लीजिए, यही ना लिखा हुआ है, देखिए 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस के, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना क्या किए। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम पी वाई मान लिए, ठीक है। अब चूंकि y-1 इसका फैक्टर है, y-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो रूल ये होता है, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, y का वैल्यू आया। चूंकि ये पी वाई का गुणनखंड है इसीलिए पी ऑफ y का जो वैल्यू आया वो उसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो पी ऑफ 1 कितने के बराबर 0 के बराबर। हम क्या करेंगे, तो देखो पी ऑफ 1 0 के बराबर, यहाँ देखो पी वाई ये दिया हुआ है ना, तो इसके जगह रख दो, जहाँ y है वहाँ पे 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो 2 रख दिए, ठीक है, y की जगह 1 रखो, तो 1 का क्यूब अब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस y की जगह 1 अब प्लस k बराबर 0। बात समझे कि नहीं समझे? इसको हटा दिए, ठीक है, पीछे हम लोग को पलट के देखना ना पड़ता इसलिए सामने लिख दिए थे। 1 का क्यूब कितना होगा 1 को 2 से गुना किए तो 1 का स्क्वायर 1 को 9 से गुना किए 9 अब प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 2 12, k इज इक्वल्स टू -12, k इज इक्वल्स टू -12। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब इसको हल करना है, इसको और इसको हल करना है, कर देंगे हल, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। देखो क्या कर दिया जाए, ध्यान से देखिए इसमें, हाँ सॉल्यूशन में देखिए भाई, ये x - y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना, इसको समीकरण 1 बना लो। क्या बना लो? समीकरण 1। और दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो इस कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो
3 और 2 का एलसीएम 6, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3y बराबर 6। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 6 को 6 से गुना करो 36। ये इक्वेशन क्या हो गया तेरा सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बताना, अब इसको सॉल्व करना है। तो हम बताए हैं ना समीकरण 1 में देखो सेम बनाते हैं, ये 1 है, यहाँ 3 है, क्या बराबर है नहीं है बराबर। बराबर करने के लिए क्या करते थे 1 और 3 का एलसीएम निकालते थे। 1 और 3 का एलसीएम लघुत्तम 3 आया। अब 1 को 3 बनाओ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। देखो दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए यहाँ पे प्लस लिख देंगे। समीकरण क्या 2। अब समीकरण 2 करो, 1 में 3 से गुना किए और 2 में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तो बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा बोलो 3x माइनस 3y, और 3 से गुना करो तो 3 को 3 से गुना किए 9, और ये 2x प्लस 3y और ये 36, ये दोनों कट गया। 3x 2x कितना 5x, 36 और 9 45, तो ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में। x का मान कितना आ जाएगा 9, x का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान 9 आ गया तब तुम समीकरण ठीक है समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से चलो। तो यहाँ पे x का मान कितना लाए हो 9 रख दिए, माइनस माइनस यहाँ पे क्या है y लिख दिए बराबर 3। तुम क्या कर दोगे इसको इस तरफ लेके आओ, 9 माइनस 3 बराबर y। तो y का मान कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, द्विघात समीकरण ये दे रखा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करे, मतलब नेचर निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर कैसे पता चलेगा, हम लोग को डी निकाल कर, क्या निकाल के डी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं विवेचक, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ ना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये याद रखना है, a का मान कितना x² के आगे जो लगा है 16, ठीक है। b का मान कितना -8 और c का मान +1। तो d निकाल देते हैं। d निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b कितना है आपका दिया हुआ -8 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना 16 और 1। तो देखो तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा +64, 16 को 4 से गुना किया 64। डी कितना आ गया 0, डी कितना आ गया तुम्हारा 0, डी का मान कितना आ गया 0। जैसे ही डी 0 आ गया, डी बराबर 0, इसीलिए क्या, तो मूल क्या होगा मूलों की, ठीक है, मूलों की प्रकृति बराबर लिख देना। क्या होगा मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक रियल और इक्वल। तो क्या बोलोगे वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे वास्तविक एवं समान, ठीक है, मतलब बराबर होंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। चलो देखो, हाँ अब देखो, हाँ क्या बोल रहा है, टी के वह मान ज्ञात करे जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दे रखा है कि दोनों मूल बराबर होंगे। अभी बोले हैं, अच्छा ये समान से अच्छा बराबर लिख दो, ठीक है, क्या होगा बराबर, ठीक है, वास्तविक एवं बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो टी के वह मान ज्ञात करे, टी के वह मान ज्ञात करे
जिसके द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखो, पहले अच्छे से इक्वेशन को लिख दो। देखो 2y² लिखा हुआ है प्लस ty लिखा हुआ है, और ये जो -3 इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होता है, d बराबर 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है, d बराबर 0। और d क्या होता है फॉर्मूला सबको पता है, b² - 4ac बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसके जस्ट नीचे तुम ये लिख देना, a का वैल्यू कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो 2, b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है t, और c का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 3। तो b² - 4ac, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, b का वैल्यू कितना रख देते हैं, t² - 4 इंटू a कितना लिखा हुआ है, बोलो 2, और c कितना लिखा हुआ है 3 बराबर 0। तो अब बताइए मेरे को, ये t² बराबर कितना, 12, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √24। तो √24 मतलब प्लस माइनस होगा, दो गो वैल्यू होगा, तो प्लस माइनस क्या, 24 को तुम क्या लिख सकते हो हम, बोलो 6 गुने 4, और 4 के बदले 2, √6, समझ रहा है। देखो ये 24 है ना, इसको तुम क्या लिख सकता है, 6 गुने 4 लिख सकते हो, इस 4 के बदले बाहर निकल गया 2 √6। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है सबको। चलिए अब क्या बोला जा रहा है भाई, उस समानांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो इसमें लिख देगा क्या, माना कि, ठीक है, माना कि प्रथम पद एवं क्या बोलते हैं थे, याद है, सर्वांतर बोलते थे, क्या बोलते थे, हाँ सर्वांतर, क्या है सर्वांतर। ठीक है, प्रथम पद एवं सर्वांतर एपी का ए और क्या है डी है, ये मान लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये सॉल्यूशन देखो हल। ठीक है, मान लिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है तुमको, देखो सेकेंड टर्म मतलब T2 दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है, देखो सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ 14, तो ये 14 लिख दिए। और सेकेंड टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है ना, अरे लिखा हुआ है ना दूसरा पद, तो दूसरा पद मतलब T2, तो दूसरा पद निकालने का क्या फार्मूला है, तो a+2 - 1, 2 - 1 d, a+d बराबर 14। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। अब बात समझ में। अब फिर उसके बाद तीसरा पद, तो देखो तीसरा पद 18 लिखा हुआ है, अब तीसरा का क्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, a+3 - 1 मतलब 2d बराबर 18। इसको इक्वेशन क्या बना लिया जाए, 2। अब क्या करो, दोनों समीकरण को घटा दो। देखो समीकरण मतलब इसमें दोनों तो बराबर है ना डी डी, तो समीकरण दो में से समीकरण एक को माइनस कर दो, दो क्या लिखा हुआ बोलो, a+2d बराबर 18, और ये a+d बराबर 14। घटाओगे तो कट जाएगा ना, 2d में से 1d गया, d 18 में से 14 गया 4, तो d का मान कितना आ गया 4, तो d का मान 4 आ गया। तो अब चलो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चलो, 1 में क्या लिखा हुआ a+d, तो a प्लस d कितना लिखा हुआ है वो 4, a+d कितने के बराबर 14 के बराबर, कितने के बराबर 14 के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 गया इधर,
बोलो 14 गया तो कितना 10 न रे, ए का मान आ गया 10। अब तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जो निकालने के लिए बोल रहा है वो कर दो। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखो एक और चीज़ बोल रहा है, तो उस समानांतर श्रेणी का प्रथम 51 पद का योग निकालने के लिए सम ऑफ 51st टर्म, मतलब S51 निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? S51। बात समझ रहे हो ना? तो S51 क्या होगा? n/2, 51/2, 2a का वैल्यू 10 प्लस n-1, n कितना है 51 ना, तो 51 में से एक गया था कितना 50, और d कितना लाए थे 4। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस कट जाएगा। तो देखो तो 51/2, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालो, 2 बाहर निकाल दिया तो बच गया 10, और इधर से 2 बाहर निकाल दिया तो 2 बच गया ना, और 2 50 को गुना करो तो कितना 100, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 51 गुने 110। अब क्या करो, 51 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 51 और 51, 5 1 6 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ 5610। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अब देखिए अब देखो, यदि ये 3 नंबर दिया हुआ है, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमतः पद हैं तो k का मान ज्ञात करें। क्या दिक्कत है? 3 समानांतर श्रेणी का पद है तो तुमको क्या निकालने के लिए बोला? k का मान निकालने के लिए बोला। तो याद रखना 3 को नंबर जब AP में रहता है तो याद रखना बीच वाले का डबल कॉर्नर के सम के बराबर होता है। चूँकि लिख दें 4/5 कॉमा k और ठीक है और 2 AP में है, AP में है, इसीलिए क्या करोगे, बीच वाले का डबल, बीच वाले का ये बीच है ना, इसका डबल कॉर्नर के सम के बराबर 5/2 + 2 दोनों का सम के बराबर होता है। बीच वाले का डबल कॉर्नर के सम के बराबर होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर दो। 2k सॉल्व करो, एलसीएम कितना 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 2k बराबर 14/5, कितने बार में कट जाएगा 7 बार में। तो k का मान कितना आ जाएगा तुमको बोलो 7/5। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो हाँ, अब ये कॉसेक थीटा देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए 4/3 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो तुम क्या करोगे सॉल्यूशन में, देखो कॉसेक ए बराबर 4/3, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन। और साइन क्या होता है? p/h। तो ये h का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 होगा। और सबको पता है कि h² बराबर क्या होता है? p² + b²। समझ रहे हो ना? h कितना लिखा हुआ 4, 4 का स्क्वायर बराबर p मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बोलो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर b²। तो b² बराबर कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ 7। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, अब बताओ कॉस ए निकालना है। कॉस से क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। b का मान कितना है √7 अब बटा h 4 हो गया। फिर तुमको क्या बोल रहा है, तुमको बोलो tan a निकालने के लिए tan थीटा क्या होता है p/b ना, ये p/b, p 3 अब b अभी निकाले 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा। अब देखिए
अब तुमको इसमें, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो मान निकाले, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है तुमको, क्या दिक्कत है, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो, मान, ये क्वेश्चन लिखेगा, सॉल्यूशन में ये लिखेगा, फिर उसके बाद ये लिखो 4, क्या लिखा हुआ है, अच्छा डायरेक्ट है, ये वो दिख रहा है क्या, बेवकूफ़ होगा कोई वैल्यू रखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, tan 45 का वैल्यू कितना 1, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर रख दो, अब प्लस साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो कितना आ गया बोलो, 4/1 1 2, ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इसको सिद्ध करना है तुमको, ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो जब कुछ दिमाग में ना बुझाए, ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है, LHS से चलो, LHS में क्या लिखा हुआ बोलो, सेक स्क्वायर A माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, बोलो सेक स्क्वायर A को क्या लिख सकता बोलो, 1 बाई कॉस स्क्वायर A माइनस 1, और ये 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर A लिख दें, तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर में, जल्दी से बताओ, ठीक है, नीचे एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर है, क्या आ गया कॉस स्क्वायर है, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये एलसीएम निकालो साइन स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत, अब देखो, ठीक है, सही लिखे हैं ना जी, अच्छा नहीं गलत है, नहीं गलत है भाई, तो हम दिमाग चकरा रहा था, ये देखो ये 1 इससे ना इंटू होगा, साइन स्क्वायर A माइनस 1 होगा, बात समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ देखो, अब ये देखो, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, और इसमें से जो है ना, देखो इसमें से निगेटिव कॉमन निकाल लो, निगेटिव जैसे ही कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो याद होगा सबको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बराबर कितना -1, बात समझ रहा है नहीं, तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, चलिए अब देखिए, इसका वैल्यू निकालना है, अच्छा सवाल है, tan A tan 2 tan 45 ऐसे ऐसे करके, ठीक है 1 लाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ देखो, tan 1 डिग्री लिख दिए, इंटू tan 2 डिग्री लिख दिए, और tan 3 डिग्री लिख दिए, ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते बीच में tan 45 आएगा, है, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ते 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 कहाँ तक गए tan 89, इससे पहले tan 88, और इससे पहले tan 87 होगा। अब थोड़ा सा और अच्छा से क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए, इसके बाद क्या होगा बोलो tan 46, और इससे पहले tan 44 होगा। अब थोड़ा देखो गौर से, ये वाला 1 डिग्री का वैल्यू जानता है तुम,
इसमें खाली वो tan 45 जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? लेकिन इतना जानते हैं कि 1 और 89 मिलकर 90 बन रहा है, 2 और 88 मिलकर 90 बन रहा है, 3 और 87 मिलकर 90 बन रहा है। तो बस एक को चेंज कर देना है तुमको। देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो। देखो ये tan लिखा है, इसको लिख सकते हो क्या? 90 में कितना माइनस करोगे तो 1 आएगा, 89। ये tan लिख दे, 90 में कितना माइनस करेगा तो 2 आएगा, 88। ये tan 90 में कितना माइनस करेंगे 3 आएगा, 87। डॉट 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 लिखा है, इसका बताओ। tan 90 में कितना माइनस करेगा 44 आएगा, 46 ना, 46 लिख दिया जाए। इंटू tan 45 का वैल्यू कितना, 1। अब फिर क्या, tan 46 डॉट 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 डॉट, इस सब को ऐसे ही छोड़ दो। इधर वाला का चेंज किया, बाद वाले को चेंज नहीं करेंगे। tan 87, tan 88, tan 89। अरे होगा ना, ठीक है। ओ सॉरी, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे अब लिख देते हैं, ध्यान समझना। यहाँ जगह मेरे पास वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो बात समझना क्या था। देखो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलो, यहीं पे लिख देते हैं। क्या tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलो, cot थीटा। cot 89 लिख दें, tan 90 माइनस थीटा क्या, cot 88। और इसको क्या लिख दिया जाए, tan 90 माइनस थीटा cot 87 डॉट 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 tan 90 माइनस थीटा, तो cot 46 लिख दें। और ये tan 45 का तो वैल्यू 1 लिखिए दिया है। और यहाँ क्या लिख सकता है, tan किसका उल्टा होता है, cot का होता है, तो 1/cot 46 लिख दें। और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये किसका, 1/cot 87 होगा, 1/cot 88 होगा, 1/cot 89 होगा। देखो ये 46 से 46 कट जाएगा, ये 87 कट जाएगा कॉट कॉट में, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अल्टीमेटली कितना आ गया तुम्हारा बोलो, 1। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब ये देखिए, ये भी आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट है। यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा ये इतने के बराबर है तो सिद्ध करे। ये तो काची है, हलवा है। देखो हल में क्या करो, ठीक है। साइन ए बराबर कॉस बी लिखल है, तुम कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा जानते हो ना, तो इसको तुम लिख सकते हो कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन है। और ये कॉस बी, कॉस कॉस कट गया, तो 90 माइनस ए बराबर बी, तो 90 बराबर ये गया इधर, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब ये देखिए, ठीक है। ये में क्वेश्चन में क्या है, 2 cos ए साइन है, ये निकालना है, ठीक है। देखो एकदम आसान है। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो 3 cot ए बराबर 4 लिखा हुआ है, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। अब किसका वैल्यू निकालना है, देखो 2 cos ए प्लस साइन ए बाई 4 cos ए माइनस, तो हम तुमको ये बोल रहे हैं, एक ही फार्मूला सबको पता है ना, ठीक है। tan ए साइन ए बाई
कॉस ए होता है ना। अब कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाई, तो देखो कॉट ए का ना वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कॉट में ही चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे में साइन चाहिए, कॉस बाई साइन चाहिए, क्या चाहिए, कॉस बाई, इसीलिए देखो कॉस बाई साइन चाहिए, तो हम इसीलिए साइन से क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेगा, अंश एवं हर में काची साइन न बनाना है, तुमको कॉट न बनाना है, तो कॉट कॉस बाई साइन होता है, तो साइन ए से भाग देने पर क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस साइन ए, ये क्या होगा, कॉस, सॉरी साइन ना बोले हैं, ये साइन है, ये भी कितना साइन है। अब बट्टा में क्या, 4 कॉस है, अब बट्टा में साइन है, फिर साइन है, बट्टा में साइन है, समझ रहे हो ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 कॉट ए प्लस 1, और ये 4 कॉट ए प्लस 1। आए बात समझ में। देखो कॉट ए का मान तुम पहले से निकाल रखे हो, देखो यहाँ दिया हुआ ना, ये दिया हुआ ना 4/3, तो ये 2 कॉट ए की जगह 4/3 प्लस 1 बट्टा में 4 कॉट ए की जगह 4/3 प्लस 1। बात समझ रहा है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, हाँ जगह है 8/3 होगा ना। 4 को 2 से गुना किया 8, 8/3 प्लस 1, 8/3 प्लस 1, अब बट्टा में 8/3 प्लस 1। अच्छा दोनों सेम में आ गया है ना, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 ना, 16/3 प्लस 1, चलो 3 एलसीएम निकालो, तो कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 3, और यहाँ 16 प्लस 3, ये कट गया, 8 3 11, अब बट्टा 16 प्लस 3 कितना 19। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है आपको, हाँ बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको मान लेते हैं, उसको तरह का क्वेश्चन बनाने का रूल होता है K:1, क्या मान लेते हैं, K:1। देखो यहाँ लिख दो, पहले फोटो बना लो, ए लिखो, बी लिखो, ए -3 और 5, बी 4, -9, बी दिया हुआ, पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, पी कितना है, ये मान लेते हैं। रेशियो का सवाल जब भी रहता है तो के माना जाता है, क्या माना जाता है, के। तो देखो हल में क्या लिखोगे, ठीक है, लिखेंगे माना कि P 2, -5 ए बी को K:1 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है, K:1 में मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, देखो विभाजन सूत्र से, क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से ये 2 निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, बोलो, यहाँ लिखते हैं, ये 2 निकालने के लिए क्या फार्मूला, ये 2 निकालने के लिए तो इस k को इससे गुना करेंगे, k × 4 प्लस फिर क्या करेंगे, इस 1 को -3 से, 1 को -3 से गुना करेंगे, अब बट्टा में दिस प्लस दिस, K+1। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत इसमें, यही होता है तुम्हारा विभाजन सूत्र। बस अब यहाँ से देखो सॉल्व करोगे, k का मान तुमको
निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो ये इसको 2 को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 2k + 2 बराबर 4k -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4k इधर लेके आओ, 2k - 4k -3 + 2 उधर गया तो -2, तो 2k में से 4k गया तो कितना -2k, और ये -5 माइनस माइनस कट गया, k का मान कितना आया 5/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अनुपात बराबर, इसीलिए लिख देगा क्या अनुपात बराबर, ठीक है देखो अनुपात क्या होगा बराबर, बोलो 5:2, और इसको ऐसे करके डब्बा में डाल दो। बात समझा कि नहीं समझा। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यदि दिस बिंदु तथा दिस बिंदु सरेख हैं, मतलब कोलिनियर है, तो ये तुमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले ट्रायंगल बनाओ, बना लिए, P है लिख दो, Q है लिख दो, R है लिख दो, सबका कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो भी लिख दो। क्या है P का A, 0 0, B और 2, 2, ठीक है। तो लिखेगा देखो क्या, सरेख के लिए फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है, सरेख के लिए, ठीक है, तुमको PQR का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा 0 के बराबर, कितने के बराबर 0 के बराबर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, याद है, मॉड x y - y, x y - y, x y - y बराबर 0। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। बात समझे कि नहीं समझे। तो अब देखो, अब यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे जल्दी से बताओ। ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू पहले लिख देना। ये ट्रायंगल के नीचे ही लिखना था, पहले ही लिखना था, हम नहीं लिखे। बात समझ रहे हो ना, भुला गए। चलो लिख दो। तो पहला क्या है, P A, 0 है ना, A, 0 0, B है ना, 0, B 2 2 है। तो बस अब यहाँ रख दो। देखो तो ये हाफ जो है उधर, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो गायब हो गया। ये मॉड लिख देंगे। x1 का मान कितना दिया हुआ देख के बताओ, A, y2 का B माइनस y3 2 प्लस x2 0। फिर उसके बाद बताओ y3 2 माइनस y1 0 प्लस x3 2, y1 माइनस y2 0 माइनस b बराबर 0 होगा। अब देखो ये तो खैर 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। तो ये मॉड हट गया क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ए बी माइनस 2a और ये माइनस 2b, अरे होगा बराबर 0। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वाला जो चीज़ है इसको थोड़ा गौर से देखो। इसको तुम उस तरफ लेके चल जाओगे तो +2a होगा, और ये उधर चल जाएगा तो 2b, 2a अब +2b, और इसको तो हम यहीं छोड़ दिए हैं तो क्या लिख दें ab। लेकिन जो हमको प्रूव करना है उसमें देखो, उसमें 1/a चाहिए, 1/a, ठीक है। तो ऐसा करो ना, ये जो 2 दिया हुआ है ना, देखो कॉमन ले लो, a + b और ये ab है ना। अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों
तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, देखो ए बाई ए बी, बी बाई ए बी और ए बी बाई ए बी, और ये दो है ना, दो को यहाँ लेके आ जाएगा। क्या मार बोलिए, अभी दो को नहीं लेके आओ, ठीक है, अभी टेंशन में देख रहा होगा तुम लोग। ये 2 रख देते हैं यहीं पे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कुछ ही, बोलो 1 बाई ए 1 बाई बी बराबर, ये 2 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2। यही ना प्रूफ करना था। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखिए, ठीक है, दी गई आकृति में ए पी बाई पी बी, ए पी बाई क्या पी बी, ये ए पी बाई पी बी, ए क्यू बाई क्यू सी। अच्छा, ये दोनों ये रेशियो बराबर है तो थेल्स थ्योरम होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, थेल्स परिमेय हो जाएगा, तथा ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो तुमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तुम खुद सोचो, देखो दिया हुआ क्या है, पहले देखो जो दिया हुआ उसको बढ़िया से देख, क्या हम बोलना चाह रहा है। देखो दिस बट्टा दिस पी बी दिया हुआ है ना, देखो ऊपर देखो ए पी ये वाला, अब पी बी ये वाला, ए क्यू ये वाला और क्यू सी ये वाला। तुमको पता ना थेल्स थ्योरम क्या होता था, दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस होता था ना। तो ये थेल्स थ्योरम का कंडीशन दिया हुआ है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल देंगे कि ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख दो ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी दिया हुआ है। तो थेल्स परिमेय के उल्टा से उसको कुछ बोला जाता होगा, कन्वर्स को हम उल्टा बोल दिए, उल्टा से क्या जानते हैं कि पी क्यू जो है वो बी सी के क्या हो जाएगा, तुमको पैरेलल हो जाएगा। तो बी क्यू पी क्यू, अब देखो अब क्या करो, अब ध्यान से देखो, अब ठीक है, अब पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इसको काटता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल को क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल ही हम बोल देते हैं, हमको नहीं अभी पता है तो, ठीक है। तो एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्या किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हिंदी नहीं पता है बुआ हमको क्या बोलते हैं, ये याद रखना, ये पैरेलल है, ये वाला इक्वल रहता है, इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में हम बता रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में आप लोग 7th 8th में पढ़े होंगे तो उसे अपना कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा। ये बराबर है लिख दिए, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब पहले से क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, अब क्या दिया हुआ पहले से, ए पी बी सॉरी ए पी क्यू कितने के बराबर, ए सी बी के बराबर, ए सी बी के बराबर। तो देखो इसको समीकरण क्या बना देते हैं, 2। तो देखो तो गौर से, ये भी ए पी क्यू का वैल्यू ए सी बी है, इधर भी ए पी क्यू का वैल्यू क्या है, सॉरी ए पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए बी सी है। तो दोनों तो एक ही चीज़ का ना वैल्यू है, तो ए बी सी और ए सी पी बराबर होगा। तो लिख दें समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम क्या लिख देंगे कि ए सी बी जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी
सी के बराबर हो जाएगा। ये जैसे ही बराबर हो गया तो बोल देंगे इसीलिए इसीलिए त्रिभुज ABC एक क्या है, ठीक है, बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब देखो, ई एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। देखो एक ये सर्कल है, ये बाहरी कोई पॉइंट क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ओ केंद्र है, देखो ओ केंद्र है, बाहरी पॉइंट टी दिया हुआ है, और टी से सर्कल पे, देखो सर्कल पे, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है TA, और दूसरा तुम्हारा क्या है, बोलो ये TB। तो तुमको ये बोल रहा है, ये प्रूव करो ना कि TA और TB बराबर होगा। बराबर होता भी है, कुछ नहीं, तो ये प्रॉपर्टी था, बात समझ रहे हो ना। तो अब देखो तो क्या करोगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। त्रिभुज AOT एवं त्रिभुज BOT में लिख दें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि AT स्पर्श रेखा है, AT बराबर स्पर्श रेखा और OA बराबर त्रिज्या, रेडियस, आया बात समझ में। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। देखो OT दोनों में क्या है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन। और OA बराबर OB बराबर R रेडियस, ठीक है, दिया हुआ ये गिवन है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो हम बोल देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOT बाय कौन सा क्राइटेरिया, तो RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपलिसिटी से AT बराबर BT, हेंस, बात समझे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण इतना वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या है, हलवा है, R का वैल्यू कितना, बोलो 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना, बोलो 45 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक है, वृत्त के, देखो ना यही चुरा रहा है, वृत्त के त्रिज्य खंड, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या था, तो याद होगा सबको, थीटा बाई 360 इंटू पाई R²। थीटा कितना है 45 बाई 360 इंटू 22/7 R², 28 गुने 28, ठीक है। तो ये कितने बार में, 4 बार में, ये 4, 9 बार में 45 दूनी 2 11, ठीक है। तो क्या करो आप, 11 को 28 से गुना कर दो, 11 को 28 से गुना कर दो, 28 को 11 से गुना कर दो, बताओ भैया, 28 को 11 से गुना कर दो, 28 28 8 8 2 10, 308, कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, तुम लोग को भी देह हाथ सोच करना होगा। हाँ चलिए देखा जाए, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि द रेडियस ऑफ व्हील, व्हील का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, जल्दी से बताइए,
रेडियस जो है, ठीक है, एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया 46 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो तुम क्या करोगे, पहले पहले देखो, तुम सिंपल सा बात है, देखो सॉल्यूशन क्या कर दोगे, तो ध्यान से सुनो। तो तुमको पहले ये देखो, चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हारा, चाल मतलब स्पीड दिया हुआ क्या, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक, और समय कितना दिया हुआ है, ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम कितना दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, 20 मिनट। तुम ऐसा कर दो ना, इसको घंटा में चेंज कर दो, तो 20/60, तो ये क्या हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो गया तुमको, बोलो 1/3। आए बात समझ में। अब तुमको तो पता ही होगा, सब कोई को पता होगा, ठीक है, कि स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बाई समय। आया बात समझ में। तो कितना टोटल दूरी कवर करेगा, ये दूरी कितना होगा तुम्हारा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, तो चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये कितना कितना चाल गया तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो चाल कितना दिया उस समय 1/3, तो ये कट गया था कितना, 22 किलोमीटर, ये इतना दूरी कवर किया। आया बात समझ में। अब पहिया का देखो, पहिया का क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है पहिया का, 50 ना, 50 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि निकाल दो, क्या निकाल दो, वृत्त का परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है, 2πr होता है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 50। आया बात समझ में। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो कितना कुल कितना चक्कर वो काटेगा, तो कुल चक्कर बोल रहा है ना, कितना चक्कर काटेगा, ठीक है। तो कुल चक्कर बराबर क्या कर दोगे, तो जितना दूरी है, ठीक है, जितना दूरी है उसको डिवाइड कर दो वृत्त का परिधि से, वृत्त का परिधि से। तो दूरी कितना दिया हुआ देखो, 22 किलोमीटर ना, तो इसको तो पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो किलोमीटर को 1000 से गुना करेगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, मीटर में, और 10 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब बट्टा में देखो, 2 इंटू 22/7, 7 इंटू 50, ठीक है। तो ये 7 चला जाएगा हटा, तो ये ऊपर में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझा, ये कट जाएगा, ये देखो, ये कितने बार में कटेगा तुमको जल्दी से बताओ, 0 0, और ये 5 दूनी 10, और ये 10 कट गया, तो टोटल कितना चक्कर मारेगा, बोलो, 700, कितना, 700। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन ज्ञात करो। तो घन का, ठीक है, ठीक है, एज मान लेते हैं, किनारा मान लेते हैं ए है, ठीक है, माना कि घन का, ठीक है, किनारा, किनारा बी है, माना कि घन का किनारा x है, क्या है, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोलो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितने के बराबर दिया हुआ है, 726। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, 6a², क्या होगा, 6a², इसको a ही मान लो, 6a²। तो ये होगा, देखो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 121। तो a बराबर कितना हो गया, 121 का अंडर रूट, तो a बराबर कितना हो गया, 11। इसीलिए अब क्या कर दोगे, देयरफॉर क्या कर देते हैं,
घन का आयतन, घन का आयतन निकाल दो तो क्या होता है, साइड क्यूब होता है। अरे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब 11 का क्यूब, 11 गुने 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करो, 121 को 11 से गुना कर दो, जो आएगा वही सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, एक बेलनकार खंभे मतलब सिलेंड्रिकल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तथा इसका आयतन इतना दिया हुआ है, तो उसका ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो माना कि, माना कि क्या, बेलन का, देखो बेलन का त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या एवं ऊंचाई क्या मान लेते हैं, देखो आर और एच है, ये मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। पहले कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था, सी एस ए दिया हुआ, सी एस ए कितना दिया हुआ है तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया तो 264। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच इतना दिया हुआ है। और आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 924। तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 924 दिया हुआ। तो खैर इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये 2 कट जाएगा ना जी, कितने बार में कट जाएगा, 1 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। तो देखो पाई आर एच का वैल्यू कितना आ गया, पाई आर एच का वैल्यू 132। अच्छा इसको देखो तो, यहाँ पे देखो तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू एच, सॉरी इंटू आर लिख सकते हो, पाई आर एच इंटू आर बराबर कितना 924, और इसका मान अभी ना निकाले हैं कितना 132 गुना आर 924, तो ये कितने बार में कटेगा। ठीक है, तो आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, आर बराबर 924 बट्टा बट्टा 132। ठीक है ना, तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 बार में 9 और ये 0 8 होगा ना, ये 3 4 बार में और 4 बार में कटेगा ना। देखो दूध से भी 11 से पक्का कट जाएगा, देखो 11 को 4 से भाग दो और 11 11 दूनी, ठीक है, अच्छा डायरेक्ट 7 से काट देगा, वो सही है, 7 से काट दो, आर का मान कितना हो गया 7, लेकिन हमको आर नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना है एच। तो अब इसको इक्वेशन क्या बना लो तुम, 1। चलो समीकरण 1 से चल दो। ठीक है, समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ, पाई आर एच 132, पाई 22/7 आर 7 एच बराबर 132, ये कट जाएगा, तो ये एच बराबर कितना हो जाएगा 132, 11 दूनी 22, और ये 11 1 2 कितने बार में 6 बार में, एच इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अच्छी प्रकार से फेंटे गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग की रानी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कोची है, देखो हल में क्या लिख दो जल्दी से बताओ। ठीक है,
NS लिख दो, तो ताश का पत्ता कितना है? 52। ई क्या लिख दो, ई क्या है? तो वही लाल रंग, हाँ रानी पे तो तुमको ध्यान ही रहेगा, लाल रंग का रानी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, एनी कितना टोटल, लाल रंग की कितनी रानी? दो। टोटल कार्ड में कितनी रानी कितनी होती है, मतलब क्वीन कितनी होती है? चार। चार, जिसमें दो काला और दो लाल। ठीक है, तो PE का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो? एनी बाई, एनी कितना? 2/52, 1/26, ये 1/26। कोई दिक्कत? देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो निम्न वितरण से माध्यिका निकालना है। माध्यिका मतलब समझ रहा ना, क्या? मीडियन। क्या चीज? मीडियन। बोका है कार्य। ठीक है, देखो, हाँ देखो, क्लास इंटरवल लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो। क्लास इंटरवल कितना लिखा हुआ? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 5, 5 15, 5 15, 30, 8 2। अब क्या कर देंगे, देखो CF निकाल देते हैं। CF कैसे निकालते हैं? 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे जोड़ो, 20, 20 30, 50, 50 8, 58 2, 60। तो n बराबर कितना? 60। तो n/2 निकालो, 60/2 कितना? 30। CF 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा क्या है? 30 से ज़्यादा CF क्या है, जल्दी से बताओ। देखो ये है ना, 50 है, 50 है, इसीलिए माध्यिका वर्ग। ठीक है, इसीलिए क्या? माध्यिका वर्ग, वर्ग क्या होगा तुमको? 20 से 30। आए बात समझ में? फॉर्मूला में L का यूज होता है, L हो जाएगा 20। H का यूज होता है, कितना कितना का गैप है? 10। अरे इसका क्वेश्चन मत छोड़ना। F इसके सामने जो है वो 30। CF क्या होगा? तो इसके जस्ट सामने के जस्ट ऊपर वाला कितना? 20। ठीक है, और कोई चीज़ था नहीं, तो बताओ। तो मीडियन का फार्मूला याद है आप लोगों को? क्या होता था? L + n/2 - CF/F × H। सब कुछ तो लिख दिए हैं वैल्यू। तो देखो L कितना है? 20। n/2 कितना है? देखो n/2 कितना है? n/2 30 माइनस CF 20, F ठीक है, F 30 और H 10। आया बात समझ में? ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 + 30 में से 20 गया, 10/3। तो ये 20 + 3.33 होगा। तो दोनों को जोड़ दो, 20.33। बात समझे कि नहीं समझे? चलो अब देखो, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य मतलब बोलो, मीन। माध्य मतलब क्या होगा? मीन, मीन निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालोगे, देखो इधर ये क्लास इंटरवल लिखो, क्या लिखा हुआ है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। आए बात समझ में? फिर फ्रीक्वेंसी FI क्या क्या है? 1 2 1 5 6 5। फिर XI निकालते हैं, दोनों को जोड़ो बट्टा 2, कितना होगा? 1 होगा। दो का गैप है तो 3, और 3 2 5, 5 5 2 7, 7 2 9,
9 2 11। तो डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं FI XI है, बहुत बड़ा नंबर थोड़े है, समझ रहा है ना। एक को 1 से गुना करो 1, 3 को 2 से गुना करो 6, ये 5 35 कितना 54 55 सिग्मा FI XI सबको जोड़ जाड़ के बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो एक एक ले लो, इसे एक मांगो, इसे एक इससे मांगो 55 55 55 110 110 और ये 40 150 और 6 156 होगा। अब उसके बाद क्या निकालो यहाँ पे, बोलो सिग्मा FI सबको जोड़ो 3 2 5 5 5 10 10 5 15 15 अच्छे 21, सही है ना। तो मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI XI 156/21, कितना बार कटेगा 6 3 से कट जाएगा, 3 7 बार में 3 5 और 2, तो 52.52/7 डेसिमल में करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ग्राफिकली करना है, ग्राफ पेपर ऐड नहीं कर पाए हैं तो हम अगले जो लेंगे ना क्लास, उसमें ग्राफ ऐड करके बता देंगे। ठीक है, ठीक, रहने देते हैं इतना, सब टेंशन में है। ठीक है, अरे यहाँ तक समझ में आया सबको, पक्का ना, ढेरे क्वेश्चन टकराएगा इससे, समझ रहा है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, धन्यवाद।